Good morning, dear all student. Today we discuss worksheet number 13. This worksheet provided by Directorate of Education GNCT of Delhi. This worksheet related to subject Social Science for class 7. Name of student, name of class teacher. This worksheet is related to date 9th November 2020. This worksheet topic is equality समानता. Equality या समानता. Start the worksheet. What is the first thought comes in your mind when you see the picture like these? यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाई गई है, तो इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है उसके बारे में. सीधा फर्स्ट पिक्चर. इस पिक्चर को हम देखते हैं. इस पिक्चर को देख के अब हमारे दिमाग में क्या विचार आता है? दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू कास्टिंग वोट. दिस लेडीज casting her vote and see the finger. See the second picture. This picture is related to many ladies and gents are queue for voting. दूसरी जो तस्वीर है इसमें आप देखेंगे ये महिलाएं और पुरुष लाइन में लगे हुए हैं, वोट डालने के लिए अपने नंबर का वेट कर रहे हैं. सी द थर्ड पिक्चर. दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू इलेक्शन वोटिंग कार्ड. भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया ये मतदाता पहचान पत्र है. सी द लास्ट पिक्चर. दिस इज ईवीएम मशीन. यहाँ पे इस पिक्चर से हमें लगा चुनाव की तैयारी चल रही है. कंट्रोल रूम की पिक्चर है, ये ईवीएम मशीन रखी हुई है. स्टार्ट द वर्कशीट. इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक. इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया all adults irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor are allowed to vote. इसको हम हिंदी में कहेंगे भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है. सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, चाहे वे गरीब हो या अमीर हो. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं. 18 ईयर्स और मोर, 18 वर्ष या उससे अधिक. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स और मोर. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट franchise is based on the idea of equality. ये इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं. 18 वर्ष या उससे अधिक कहा जाता है. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है. बिकॉज इट स्टेट्स दे एवरी एडल्ट इन द कंट्री irrespective of their wealth and communities he or she belongs to हैज़ वन वोट. इसका मतलब है क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, वो वोट डालने का हक रखता है, वोट डालने का अधिकार है. यहाँ पे हम देखेंगे मैनी पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट whose daily living and working condition are far from equal. बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है. सो वी कैन से पॉलिटिकली आर द इक्वल बट सोशली इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन मैनी स्फेयर्स. तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान है, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है. द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी come from, whether we are
male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, वे उच्च वर्ग से हैं या मध्यम वर्ग से या निम्न वर्ग से। सीधा पिक्चर, सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता की पिक्चर। की सामाजिक असमानता किन किन बेस पे होती है? तो सोशल इनइक्वलिटी बेस्ड टू रिलीजन, बेस्ड टू कास्ट, बेस्ड टू जेंडर, मेल और फीमेल, बेस्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस, रिच और पुअर। तो सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वलिटी जो है कास्ट, जाति के आधार पर होती है, धर्म के आधार पर, जेंडर लिंग के आधार पर, मेल और फीमेल के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस आर्थिक स्थिति, रिच और पुअर अमीर और गरीबी के आधार पर होती है। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। एवरीवन डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इसका मतलब है हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। सीधा पिक्चर, सीधा पिक्चर। इन द 1975 फिल्म दीवार, दीवार फिल्म मेक बाय अमिताभ बच्चन, ए रोल प्ले इन विजय। In the 1975 film Diwar, a boy who works as a shoeshine refuses to pick up a coin thrown at him। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाले एक लड़का उसके काम की फेंक कर किए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। He feels that there is dignity in the work that he does and instead that his fee बी गिवन रेस्पेक्टफुली। इसका मतलब है वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एडल्ट। डेफिनेशन ऑफ एडल्ट, ए पर्सन ऑफ एज 18 ईयर्स और मोर। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति एडल्ट कहलाता है। कॉल्ड इज एडल्ट। इक्वलिटी, समानता, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज। समानता तो बराबर होने की अवस्था, विशेषतः स्थिति, अधिकार या अवसरों में। डिग्निटी, जिसे हम हिंदी में गरिमा कहते हैं। दिस रेफर टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थी एंड रेस्पेक्ट। इसका अर्थ अपने आपको और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र, ए गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल इन एक्सरसाइज्ड बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ए सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजुअली इन्वॉल्विंग पीरियडिकली हेल्ड फ्री इलेक्शंस। इसका मतलब है एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति शामिल होती है, निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से अभ्यास किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव भी शामिल होते हैं। सीधा क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। इसका हिंदी में अर्थ है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। तो डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो क्या है सार्वभौमिक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स और मोर एज वर्ग who provide the power of casting our votes. This is called सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. This is called universal adult franchise. Second question is, can you cast vote in election? If not, why? क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो can you cast vote in election? Yes. If our age 18 and above of 18
वी कास्ट अवर वोट इन इलेक्शन। इफ नॉट, वाई? इफ नॉट, इफ अवर एज नॉट 18, तो वी नॉट कास्ट अवर वोट बिकॉज वी आर माइनर। कहने का मतलब है अगर हमारी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो हमें वोट डालने का अधिकार है, अगर हमारी आयु 18 वर्ष से कम है तो हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है। वोट डालना, कास्टिंग अवर वोट्स इज ए पॉलिटिकल राइट्स, अवर पॉलिटिकल राइट्स। वोट डालना हमारी एक राजनीतिक पावर है, राजनीतिक हमारा अधिकार है। थैंक यू बच्चों।